जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं अमित वर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फनी वोकैब गुरु में। आज हम बात करेंगे हमारे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्ट 2 के मॉडल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले भी मॉडल का एक पार्ट आ चुका है जिसमें मैंने आपको कैन और कुड के बारे में बताया था और बेसिक भी बातें बताई थी कुछ। आज हम बात करेंगे हमारे आगे के मॉडल के बारे में। आगे के मॉडल हमारे क्या हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा मे मॉडल। यूज ऑफ मॉडल मे। हम मे का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ कैन के बारे में। कैन का यूज हम पावर एबिलिटी बताने के लिए करते हैं और कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड। कुड में भी हम पावर एबिलिटी बताने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। कैन का यूज हम फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं हम कैन का यूज? फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। और कुड का यूज हम फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। इसी तरह मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट वहाँ पे बताए थे। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम बात करते हैं हमारे मे यूज फॉर पॉसिबिलिटी। मे का यूज हम संभावनाएं बताने के लिए करते हैं। पॉसिबिलिटी का क्या अर्थ होता है? संभावनाएं। मे का यूज हम कहाँ पे करते हैं? पॉसिबिलिटी बताने के लिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं। शायद आज रात बारिश आए। शायद आज रात बारिश आए, क्योंकि बारिश आने की संभावना है। संभावना है क्योंकि 100% तो है नहीं कि बारिश आएगी, तो हम संभावना बताने के लिए किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं करोगे। जैसे कि हम कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको कोई बोल देता है आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते क्योंकि आपसे नहीं होगा, क्योंकि वो संभावना कर रहा है। और हमको ऐसा नहीं होने देना कि हम वो टेस्ट पास नहीं करें। हमें वो टेस्ट पास करना ही करना होगा, क्योंकि अब हमें चैलेंज मिल चुका है। ये तो बाकी कहने की बात थी। बाकी जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें क्या कह रहा है, आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। तो ये क्या थी? संभावना थी, क्योंकि उसे फिक्स तो पता भी नहीं है कि पास होगा या नहीं होगा। ये क्या है? ओनली संभावना ही है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मे यूज टू गिव टेक ए परमिशन विद रिस्पेक्ट। मे यूज टू गिव टेक ए परमिशन विद रिस्पेक्ट। मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए किया जाता है। जब भी हम मे का यूज करते हैं किसी के सम्मान, रिस्पेक्ट देने के लिए या परमिशन के लिए, हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटी, संभावनाएं बताने के लिए हम मे का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है? रिस्पेक्ट और परमिशन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। आइए आपको कुछ एग्जाम्पल की मदद से आपको समझा देता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? ये क्या है? परमिशन है। क्या है? कि परमिशन है, क्योंकि परमिशन भी है और वो रिक्वेस्ट भी कर रहा है। परमिशन ही रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? ये क्या है? हमारी रिक्वेस्ट है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो होगा परमिशन। अब तुम जा सकते हो, क्योंकि ऊपर वाले टेंस में कहा गया है मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर, क्योंकि वो परमिशन ले रहा है। नहीं 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 नहीं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ, ये भी परमिशन ही है। और नीचे वाले सेंटेंस पे अब तुम जा सकते हो, ये भी परमिशन है, क्योंकि हम रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं साथ। क्योंकि हम बिना पूछे किसी के क्लास के अंदर चले जाएंगे तो वो रिस्पेक्ट तो होगी नहीं, इसीलिए हम परमिशन भी ले रहे हैं और रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। अब तुम जा सकते हो, इसमें भी क्या है? परमिशन भी है और रिक्वेस्ट भी है। क्योंकि आप बिना किसी परमिशन के आप कहीं पे काम कर रहे हो, आप अपने मालिक से बिना पूछे चले जाते हो, या आप क्लास में हो अपने टीचर से बिना पूछे आप बाहर चले जाते हो, तो ये सही नहीं है ना। इसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। टू एक्सप्रेस पर्पज प्रेजेंट टाइम यूज। प्रेजेंट टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं?
मे का यूज करते हैं। अब आपके मन में बात आ रही होगी, सर आपने बताया होगा कि कैन का यूज भी हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं। तो सही है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है और मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। तो ये ध्यान रखना आपको। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं बहुत तेजी से दौड़ता हूँ क्योंकि मैं समय पर स्टेशन पहुंच जाऊँ। आई रन फास्ट सो दैट आई मे रीच स्टेशन ऑन टाइम। आई वर्क हार्ड सो दैट आई एम पास। क्योंकि ये तो आपको नॉर्मली याद ही रह जाएगा, क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम के लिए ही मे का यूज करते हैं। क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी वो बात नहीं है, ये तो आप इसे आसानी से भी याद रख सकते हैं। जैसे संभावनाएं हो गई, रिस्पेक्ट हो गई, ये तो आपको नॉर्मली याद रह ही सकता है। क्योंकि बाकी जो टीचर होते हैं वो आपको बहुत सारे डिफरेंस वे में बता देते हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे। मैं आपको नॉर्मल बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट के साथ आपको बिल्कुल इजी वे से बता रहा हूँ, ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम हो। अब मैंने आपको बता दिया पॉसिबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, इन सब के लिए भी हम आपको अब नॉर्मली याद रह जाएगा। कहीं पे भी आप सोचोगे कि संभावनाएं हम मे के लिए यूज करते हैं, इससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्सप्रेस विश और प्रेयर। और विश और प्रेयर के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो हम किसी को बोल देते हैं ना हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, ये आपका बिल्कुल गलत है। क्योंकि कभी भी बर्थडे नहीं होता, बर्थ एनिवर्सरी होता है। क्योंकि एक बात बताओ, जिस दिन आपका जन्म हुआ, जो डेट थी आपकी, मान लो 24 जनवरी 1991 थी, तो अब वो डेट वापसी आ सकती है क्या? 24 जनवरी 1991 वापसी आ सकती है कभी? कभी सोचा है? नहीं आ सकती, क्योंकि उसकी एनिवर्सरी आएगी। क्योंकि नेक्स्ट ईयर आएगा 1992, 1993, जो भी आएगा या जो डेट आएगी, क्योंकि जो 1991 की जो डेट आ रही है ना, 1992 में जो डेट आई है, क्योंकि साल अब चेंज हो गया है, उसकी क्या आ रही है? एनिवर्सरी आ रही है। क्योंकि जो सेम डेट तो आ ही नहीं सकती, मतलब मंथ और डेट सेम आ रही है, मतलब आप तो ऐसे कह सकते हो। तो मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि ईयर भी तो चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बर्थ एनिवर्सरी। आज के बाद कभी भी आप किसी को बर्थडे नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? हैप्पी बर्थ एनिवर्सरी। तो हम हमारे पॉइंट की तरफ आते हैं। हम तो क्या था, हम विश और प्रेयर की बात कर रहे थे। विश और प्रेयर के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, इसका क्या अर्थ होता है? अनिश्चितता, जो चीज़ निश्चित नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल है, हु मे बी नोइंग एट द डोर, कि दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। अब दरवाज़ा तो कोई खटखटा रहा है, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके घर पे कोई आया हुआ है, वो बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहा है, पर आपको ये नहीं पता कि कौन है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कि आप सोच रहे होंगे कि कोई आया तो ज़रूर है, पर ये नहीं पता आया कौन है, यह निश्चित नहीं है। तो अनिश्चितता बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं। सिंपल वे में याद रखना, कोई मतलब कोई आ रहा है तो उसको आपको पता भी नहीं है कौन है, उसके लिए भी आप मे का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं? मे का यूज़ कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, हु मे बी देयर, हु मे बी देयर, इन सब के लिए भी आप मे का यूज़ करते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन ऑफ पास्ट। इमेजिनेशन ऑफ पास्ट, इमेजिनेशन क्या होता है? जो भी हमारी कल्पना होती है, जो भी हम कल्पना करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, वह काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई काम कर रहा है, आप जैसे स्टडी कर रहे हो, मैं कह देता हूँ
कि यह काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं कल्पना कर रहा हूँ। कर तो आप रहे हो ना उस काम को, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। कर तो आप रहे हो उस काम को, मैं तो ओनली कल्पना कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो वो काम किया ही नहीं है ना, इसलिए मुझे वो मुश्किल लग रहा है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब आप पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया है, अध्ययन नहीं कर रहे हो या काम नहीं कर रहे हो। मान लो आप स्टडी कर रहे हो और मैं कह देता हूँ कि आपने अच्छे से स्टडी नहीं की, तो स्टडी तो आपने की है, तो मुझे क्या पता हुआ कि आपने स्टडी की है या नहीं की। मैं तो ओनली कल्पना कर सकता हूँ कि आपने स्टडी की है या नहीं की। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है। सी मे हैव वर्क हार्ड, यू मे नॉट हैव स्टडी प्रॉपरली। ये थे हमारे मे के कुछ यूज, जो आपको 5th या 6th पॉइंट में मैंने आपको बता दिया। एक बार रिवीजन भी करा देता हूँ। मे का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए करते हैं। किसका यूज़ करते हैं हम? मे का यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए। परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टाइम की कोई बात हो रही है तो वहाँ भी हम मे का यूज़ करते हैं। विश और प्रेयर के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं। अनसर्टेनिटी बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं। इमेजिनेशन बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? हम मे का ही यूज़ करते हैं। ये थे मे के कुछ पॉइंट, जो मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया आपको साथ साथ, ताकि आपको अच्छे से याद रह सके। अब इसका एक नोट दिया हुआ है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पेपर में इसी टाइप की एरर आती है। आपने नोट किया हो तो कभी? वो नोट है, डू नॉट पॉसिबिलिटी एज लाइकली विद मे एंड माइट एज बोथ इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी। ये कह रहे हैं कि आप एक साथ मे या पॉसिबली या मे या लाइकली, माइट या पॉसिबली, माइट या लाइकली का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक ही वर्ड लेना होगा, या पॉसिबली लेना होगा, या लाइकली लेना होगा, या मे लेना होगा, या माइट लेना होगा। जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, वी मे पॉसिबली कम टुमारो, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक साथ आए हुए हैं। देखो मैं यहाँ पे डार्क कर देता हूँ, ये देखो ये दोनों एक साथ आए हुए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जो मैंने आपको यहाँ पे एंड में बता भी रखा है, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा नेक्स्ट है वी मे कम टुमारो। यहाँ पे देखो कि हम मैंने मे के साथ कुछ भी यूज नहीं किया, मैं ओनली मे का यूज किया है, तो ये क्या है? ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसके साथ हम पॉसिबली या लाइकली लगा दे तो ये बिल्कुल गलत हो जाता। तो हमने एक सिंपल मे का यूज किया है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी विल पॉसिबली कम टुमारो। तो यहाँ पे हम ओनली पॉसिबली का यूज किया है, जो बिल्कुल करेक्ट है। इसके साथ हम माइट का यूज कर देते तो यार बिल्कुल गलत हो जाता, या मे का यूज कर देते तो हम बिल्कुल गलत हो जाता। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मे के साथ पॉसिबली और लाइकली नहीं आएगा, माइट के साथ पॉसिबली और लाइकली नहीं आएगा, कहां पर? एक साथ नहीं आएगा, ये याद रखना। ये काफ़ी एग्जाम और पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से देख लें, क्योंकि आपके पेपर में मोस्टली यही एरर आती है। जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है कि पेपर में से यही एरर आती है, क्योंकि और तो वो कुछ पूछ भी नहीं सकता ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे कॉपी में नोट कर लें। आप जो भी नोट्स बना रहे हैं, और मैं जो आपको पीडीएफ दूंगा उसमें भी आपको ये नोट्स दे दूंगा, ताकि आपको अच्छे से याद रह सके। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। ये तो हो गया हमारा मे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल की तरफ, जो हमारा माइट, यूज ऑफ मॉडल माइट। इसका क्या अर्थ होता है? माइट का हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। माइट क्या होता है? मे का पास्ट फॉर्म होता है। सिंपल सी बात है, माइट क्या होता है? तो आप बोल सकते हो मे का पास्ट फॉर्म होता है। जैसे कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? कुड होता है। उसी तरह मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है? माइट होता है। जैसे कैन का पास्ट फॉर्म मैंने आपको बता दिया,
तो इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? पास्ट टेंस में करते हैं या पास्ट टाइम में करते हैं। किसका यूज हम करते हैं? माइट का। इसका कुछ एग्जांपल है। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरी मदद करो। He told me that he might help me. इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसका मोस्टली एक ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल लास्ट में। लगभग इसमें से एक ही पॉइंट होता है जो आपको बताना है, मतलब ये तो आपको याद रखने की है क्योंकि मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा नॉर्मली। तो मैं इसमें एक ही पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपको मैं नीचे बता दूंगा एंड में। फिर भी आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। टू एक्सप्रेस पर्पज इन द पास्ट, किसी उद्देश्य को बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? हम माइट का यूज करते हैं। जैसे कोई हमारा उद्देश्य है कि ट्रेन पकड़ना, हमारा उद्देश्य है बस पकड़ना, हमारा उद्देश्य है एग्जाम क्रैक करना। तो हम किसी उद्देश्य को बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? हम माइट का यूज करते हैं। ही रन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन। यह क्या है? एक हमारा उद्देश्य है। हमें उद्देश्य पूरा करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? हम माइट का यूज करते हैं। तो अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात। इसका जो सबसे थर्ड पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान से देखना है वो थर्ड पॉइंट क्या है और वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। माइट का प्रयोग हम लेस पॉसिबिलिटी के भाव को व्यक्त करते हैं। टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, जो भी हमारी लेस पॉसिबिलिटी होती है उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम माइट का यूज करते हैं। किसका यूज हम करते हैं? माइट का यूज हम करते हैं। तो ये ध्यान रहे, जब भी आपको कोई लेस पॉसिबिलिटी बतानी है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आसमान अब साफ है, बारिश हो सकती है। जैसे कि आसमान अब बिल्कुल साफ है, बारिश हो सकती है, क्योंकि बादल तो छाए हुए भी नहीं है, आसमान साफ भी है और आप ये संभावना लगा रहे हैं कि बारिश हो सकती है, क्योंकि 100% नहीं हो, आप नॉर्मल थोड़ी सी संभावनाएं हैं और ओनली नॉर्मल थोड़ी सी संभावनाएं हैं, कुछ ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। जैसे कि हमने मे में पढ़ा था पॉसिबिलिटी का, आपको याद हो तो अभी मैंने आपको कराया था सबसे फर्स्ट पॉइंट मे का। पॉसिबिलिटी वह संभावनाएं थी, यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी है, कम संभावनाएं हैं। वहाँ पे तो संभावना है ही है कि शायद आज रात बारिश आए, वहाँ संभावना है। यहाँ पे बहुत कम संभावनाएं हैं। आसमान अब साफ है, बारिश हो सकती है, यहाँ पे बिल्कुल कम ही संभावनाएं हैं। द स्काई इज क्लियर नाउ, इट माइट रेन टू। तो ये आप पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि लेस पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किसका यूज हम करते हैं? हम माइट का यूज करते हैं। तो एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, मे का प्रयोग हम मोर पॉसिबिलिटी बताने के लिए करते हैं। जो हमारा मे है ना, उसका प्रयोग हम ज़्यादा संभावनाएं के लिए, और जो माइट है उसका प्रयोग हम कम संभावनाएं बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। ये था हमारा नेक्स्ट। मैंने आपको करा दिए अभी तक कैन, कुड, मे, माइट। आप सोच रहे होंगे सर आपने तो अभी तो 2 ही कराए हैं इसमें। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले एक वीडियो आ चुका है जो आपने अभी तक नहीं देखा है, तो आप वो देख सकते हैं, क्योंकि आपके 4 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे 5th की तरफ। 5th क्या है हमारा? यूज ऑफ मॉडल मस्ट। हम मस्ट का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं, और मस्ट का अर्थ क्या होता है? जरूर या जरूरत। जरूर या जरूरत के टाइम हम जो भी यूज करते हैं, जहाँ पर भी हम यूज करते हैं वहाँ पे किसका यूज करते हैं? हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, वहाँ पे क्या था ऊपर? लेस पॉसिबिलिटी। और मे में क्या था? मोर पॉसिबिलिटी। और यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। आपको कंफ्यूजन नहीं होना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। आप सोच रहे होंगे इनको कैसे याद रखें, कैसे याद रखें। तो आपको नॉर्मल मे का अर्थ ही मतलब कोई संभावनाएं बताने के लिए हम करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा संभावनाएं, वो मतलब ज़्यादा संभावनाएं बताने के लिए, और बहुत अधिक संभावनाएं बताने के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का यूज करते हैं।
जैसे कि हम एक एग्जांपल की मदद से आपको समझा देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, इसकी दो एग्जांपल दूंगा मैं आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट है हमारा एग्जांपल, जैसे कि हम कह देते हैं कि वह 5 स्टार होटल में ठहरता है, वह बहुत अमीर होना चाहिए। अब नॉर्मल सी बात है, एक नॉर्मल पर्सन 5 स्टार होटल में नहीं जा सकता। आपको भी पता होगा ये बात, एक नॉर्मल पर्सन 5 स्टार होटल में नहीं जा सकता। तो उसके लिए क्या होगा, एक रिच व्यक्ति ही 5 स्टार होटल में जा सकता है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो नॉर्मल फैमिली के बंदे होते हैं वो 5 स्टार होटल में नहीं जाते, वो किसी लोकल में चले जाएंगे। होटल में ज़रूर जाते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि वो होटल में जाते ही नहीं, वो लोकल होटल में जाते हैं। और जो बिल्कुल रिच होते हैं वो ही मोस्टली 5 स्टार होटल में जाते हैं। यही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहा है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, या वो फ्लाइट से यात्रा कर रहा होगा। अब एक बात सोचो, नॉर्मल पर्सन फ्लाइट से नहीं जा सकता, क्योंकि वो हद से गाड़ी से जा सकता है अपनी, फ्लाइट में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो मतलब एक रिच व्यक्ति ही, रिच पर्सन ही फ्लाइट से जा सकता है। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये बहुत अधिक संभावनाएं हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा संभावनाएं। तो इसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। ही स्टे इन 5 स्टार होटल, ही मस्ट बी वेरी रिच। तो हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पॉसिबिलिटी के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कंपल्सेशन, जिसका अर्थ होता है बाध्यता। क्या अर्थ होता है, बाध्यता। जो बात कही गई है वही करना है, उससे अलग नहीं कर सकते। जो बात आपको कही गई है वही करना है, उससे अलग आप कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ भी हम आप किसका यूज करते हैं, हम मस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि हम कह देते हैं ना, एग्जाम में हमको कहा जाता है कि आपको ब्लैक पेन से ही लिखना होगा। जब भी आपको एग्जाम देने जाते हो वहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज कर सकते हैं, तो आप जेल पेन का यूज नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या है, कंपल्सेशन, बाध्यता है। आप उससे अलग हटकर कुछ नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं कि मैं जेल पेन से कर दूंगा, आप जेल पेन से नहीं कर सकते। जो कहा गया है वो ही करना होगा। जैसे कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन इंक, कैंडिडेट को शाही से लिखना होगा, मतलब इंक से लिखना होगा। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, जैसा कहा गया है वैसा ही करना चाहिए। जैसा कहा गया है वैसा ही करना चाहिए, उससे अलग हम कुछ भी नहीं कर सकते। यह क्या होती है, हमारी कंपल्सेशन। इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, मस्ट के लिए करते हैं। कहाँ पे करते हैं, हम मस्ट के लिए करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का क्या अर्थ होता है, दृढ़ संकल्प। जो भी हमारा इसका अर्थ होता है दृढ़ संकल्प या पक्का इरादा। जैसा कि इस बार इंडिया ने सोच लिया, जो भी हमारी इंडिया टीम है, इंडिया क्रिकेट टीम, इंडिया हॉकी टीम, जो भी हमारी जितनी भी इंडिया में टीम है, उन सब ने सोच लिया इस बार वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। इस बार हमें वर्ल्ड कप जीतना ही जीतना चाहिए। ये क्या, उन्होंने एक डिटर्मिनेशन बना ली, उनका पक्का दृढ़ संकल्प कर लिया कि हमें इस बार तो वर्ल्ड कप जीतना ही जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े या हम मेहनत ना करें, तो हमें ओनली वर्ल्ड कप जीतना ही जीतना है। उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के लिए। और वहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। किसी पक्के इरादे या दृढ़ संकल्प के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, टू एक्सप्रेस मोरल ड्यूटी एंड लॉफुल। जो भी हमारे नॉर्मल ड्यूटी मतलब नैतिक कर्तव्य होते हैं या हमारे कानून होते हैं, उनके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम मस्ट का यूज करते हैं। क्योंकि जो हमारे कर्तव्य हैं या कानून है
उनको हमें ही समझना होगा, न कि कोई दूसरा आके हमें समझाएगा। हमें अपने कानून का जो भी हमारे नैतिक कर्तव्य है उनका अच्छे से पालन करना चाहिए, ये हमारा हक है। और हमें गवर्नमेंट की इसमें मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि हम रूल नहीं तोड़ सकते। रूल तोड़े तो आपको पता भी है, आपको पनिशमेंट होगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसीलिए आप नैतिक कर्तव्यों का पालन करें। तो इसको हम आपको एक एग्जांपल की मदद से इसको समझाता हूँ। जैसे कि आपको सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, जो भी हमारी सड़क होती है जिस पे हम चाहते हैं उसके नियमों का हमें पालन करना चाहिए। जैसे रेड लाइट आई हुई है, आप रेड लाइट में भी आप चलते जा रहे हो, तो ये क्या है, आपने रूल तोड़ दिया, एक आपने रूल तोड़ दिया या कानून तोड़ दिया। एक आप सड़क के बीच में चल रहे हो, यदि आप पैदल चल रहे हो, सड़क के बीचों बीच चल रहे हो और ट्रैफिक आ रहा है, तो ये भी क्या है, आप कानून तोड़ रहे हो। क्योंकि जब भी कोई पैदल पर्सन चलेगा तो वह फुटपाथ पे चलेगा। स्पेशल इसीलिए फुटपाथ बनाई जाती है ताकि जो भी पैदल पर्सन है वो फुटपाथ पे चल सके। आप रोड के बीच में चलोगे तो ये बिल्कुल गलत है। हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, ये क्या हमारा नैतिक कर्तव्य है। जो भी बॉर्डर पे पर्सन है, जो भी हमारा फौजी भाई है जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहा है, तो उसे अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। ये नहीं है कि आप वहाँ पे जाके आपकी ज़रूरत है और आप लड़ नहीं रहे, ये होता है ना, ये हमारी मोरल ड्यूटी है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमें अपने देश को बचाना है, हमें अपने देश को बचाना है। वहाँ भी हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। और जो भी हमारे कानून होते हैं उनके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम मस्ट का यूज करते हैं। ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, यू मस्ट ओबे द रूल ऑफ रोड। इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, सेकंड बताया हमने कंपल्सेशन, थर्ड बताया हमने डिटर्मिनेशन, फोर्थ बताया मैंने ड्यूटी और लॉफुल, और फिफ्थ है हमारा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है प्रोहिबिशन का, रोकना या निषेध। जैसे पाबंदी, पाबंदी भी कह सकते हैं आप इसे, रोकना के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम मस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज हम करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हम एग्जाम में, जैसे कि हमको एग्जाम में बोला जाता है क्या एग्जाम में सेल फोन का यूज नहीं कर सकते, आप एग्जाम में सेल फोन का यूज नहीं कर सकते। वहां पर भी हम, वहां पर ये क्या है, प्रोहिबिशन है, ये रोक है। क्योंकि आप एग्जाम में फोन या कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो आप पे केस बन जाएगा। क्योंकि ये स्पेशल आपको पेपर की हेडलाइन में पहले ही दिया होता है कि आप इन सब का यूज नहीं कर सकते। वहां भी हम किसका यूज करते हैं, हम वहां भी हम मस्ट का यूज करते हैं प्रोहिबिशन बताने के लिए। सबसे मेन पॉइंट है ये, प्रोहिबिशन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम मस्ट का यूज करते हैं। यू मस्ट नॉट यूज ए सेल फोन, आप सेल फोन का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि एग्जाम में हम सेल फोन का यूज नहीं कर सकते। हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि आप यू मस्ट नॉट प्ले म्यूजिक, आपको म्यूजिक नहीं बजाना चाहिए। जैसे जितने भी बड़े बड़े सिटी है, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, इन सब में अब तो लोकल सिटी में भी ये रूल हो गया है कि आप 11 बजे के बाद में जो म्यूजिक है या डीजे है वो नहीं बजा सकते। इसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम मस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज हम करते हैं, हम मस्ट का यूज करते हैं टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन बताने के लिए। टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन बताने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि आप लेडीज टॉयलेट में नहीं जा सकते, जैसे कि आप लेडीज टॉयलेट में नहीं जा सकते, आप सेल फोन का यूज नहीं कर सकते, आप म्यूजिक नहीं बजा सकते। इन सब के लिए भी हम किसका यूज हम करते हैं, हम मस्ट का यूज करते हैं। ये था हमारा मस्ट। अब तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं कैन, कुड, मे, मस्ट और माइट। ये आपके हो चुके हैं 5 मॉडल कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल
मॉडल नंबर 6 की तरफ। यूज ऑफ मॉडल शुड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं, आज मैं आपको बताता हूँ इसे सिंपल वे में। जैसे कि कैन का पास्ट फॉर्म क्या था, कुड था। मे का क्या था, माइट था। इसी तरह सेल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, विल और सेल। विल और सेल हो जाएगा। तो हम इसके चलते हैं पॉइंट की तरफ। यूज फॉर सजेशन, जो भी हमें सजेशन देता है या सलाह देता है उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम शुड का यूज करते हैं। सजेशन देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम शुड का यूज करते हैं। जैसे कि आपको इंग्लिश का अध्ययन करना चाहिए, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए डेली, क्योंकि आप डेली इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपकी इंग्लिश में काफ़ी इम्प्रूव होगा। तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे सेंटेंस आ रहे हैं, उनमें वोकैबुलरी के कुछ वर्ड आते हैं जिनको आपको आसानी हो जाती है याद रखने में। लगभग आप को न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। मेरा मानना तो यही है। आज नहीं या कल आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ये बात आप याद रखना, क्योंकि न्यूज़पेपर आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। इसलिए आज से स्टार्ट कर दें न्यूज़पेपर पढ़ना। चलो अब हमारे पॉइंट की तरफ आते हैं। यूज फॉर सजेशन की बात कर रहे थे हम। सजेशन का अर्थ क्या होता है, सलाह देना। आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हम किसी को बता रहे हैं कि हमें अपने बड़ों का सम्मान, जो भी हमारे छोटे भाई बहन होते हैं उनको हम बताते हैं ना कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने माता पिता के पैर को छूना चाहिए। ये क्या है, सजेशन, हम सलाह दे रहे हैं। जो भी अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन होते हैं उनको हम बताते हैं ना, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें उनके सामने नहीं बोलना चाहिए। ये इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम सजेशन का यूज करते हैं। यू शुड स्टडी इंग्लिश, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम शुड का यूज करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सुपोसिटियन। सुपोसिटियन जिसका अर्थ क्या होता है, अनुमान लगाना। हम किसी चीज का अनुमान लगाते हैं तब वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, हम शुड का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं, हम शुड का यूज करते हैं। जैसे कि हम कह देते हैं ना कि यदि बारिश आएगी तो वह नहीं आएगा, यदि बारिश आएगी तो वह नहीं आएगा। कोई पर्सन है आपके घर पर आ रहा है तो वो बोल रहे हैं कि यदि बारिश आएगी तो वह नहीं आएगा। आपके घर वाले बोल रहे हैं कि वह बारिश आएगी तो वह नहीं आएगा। कोई आने वाला है आपके घर पे और आपके घर वाले बोल रहे हैं शायद बारिश आने वाली है, बारिश आएगी तो वह नहीं आएगा, और बारिश ना आती है तो वह आ जाता है। तो ये क्या है कि हमारा अनुमान है, अनुमान लगा रहे हैं हम। तो इसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम शुड का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं, हम शुड का यूज करते हैं। इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, दे विल नॉट कम। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 4, टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। तो हम संभावनाएं बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम शुड का यूज करते हैं। अब आपके माइंड में बात आ रही होगी, सर आपने फर्स्ट जो मे का पॉइंट बताया था उसमें भी आपने बताया था कि आप संभावनाएं बताने के लिए हम मे का यूज करते हैं, और यहाँ पे आप बता रहे हो कि मस्ट का यूज करते हैं क्योंकि ये एक हमारा फिक्स टाइम है। शुड का एक फिक्स टाइम है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको बताता हूँ, वह लाइब्रेरी में होना चाहिए। कोई पर्सन है 10 बजे लाइब्रेरी में होता है डेली, तो आप उनके घर वालों से पूछोगे कि अमित कहाँ पे गया है, तो वो बोलेंगे कि वो लाइब्रेरी में गया होगा, क्योंकि वो इस टाइम लाइब्रेरी में होता है, एक फिक्स टाइम है ये उसका। तो हम फिक्स टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं।
ये याद रहे आपको, मे का यूज हम संभावनाएं बताने के लिए, और शुड में प्रोबेबिलिटी का यूज बताने के लिए हम फिक्स टाइम का यूज करते हैं। ही शुड बी इन द लाइब्रेरी, वह इस समय लाइब्रेरी में होगा, क्योंकि वह डेली लाइब्रेरी में होता है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना कि वो डेली लाइब्रेरी, तो वह वहीं पे होगा। यदि कोई पर्सन लाइब्रेरी में कभी जाता ही नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं वो इस टाइम लाइब्रेरी में होगा। आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, टू एक्सप्रेस पर्पज बाय लिस्ट। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद रखना है। लिस्ट का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? लिस्ट का प्रयोग हम करते हैं नेगेटिव सेंस के लिए। लिस्ट का क्या अर्थ होता है? कम होना। हम किसी नेगेटिव पर्पज के लिए हम जो भी हमारे नकारात्मक चीज होती है उन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम लिस्ट का यूज करते हैं। जो भी हमारे नकारात्मक उद्देश्य होते हैं उन सब के लिए हम लिस्ट का यूज करते हैं। ही रन फास्ट लिस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। तो इसका एक खास नोट है जो आपको लिस्ट का मैं आपको बता देता हूं। जैसे मे के और माइट में भी एक मैंने आपको पॉइंट बताया था, आपको वहां पे मैंने आपको बताया था कि मस्ट के साथ लाइकली और पॉसिबिलिटी नहीं आ सकता। लाइकली और पॉसिबली नहीं आ सकता, पॉसिबिलिटी नहीं, सॉरी, पॉसिबली। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, ये भी एक नोट दिया है मैंने आपको, पीडीएफ में आपको दे दूंगा मैं साथ में ही। तो क्या है, लिस्ट के साथ शुड प्लस V1 के स्थान पर V1 का ही प्रयोग हो सकता है। ध्यान रहे V1 S या S के ही होगा। तो हम आपको इसे बिल्कुल सिंपल वे में बता देता हूँ। जब भी आपको कहीं पे लिस्ट के साथ आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं, वहां पे आपको शुड प्लस V1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मन करे तो शुड प्लस V1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। आप विदाउट शुड के भी वाक्य को बना सकते हैं। यदि आप लिस्ट के साथ कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो आप शुड के बिना भी आप उसको बना सकते हैं। ओनली V1 का यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या है, आप V1 जब भी यूज करोगे उसके साथ आप S या ES का यूज नहीं करोगे। S या ES का यूज नहीं करोगे। सबसे मेन पॉइंट यही है आपका, क्योंकि आप V1 का तो यूज कर ही रहे हैं मुझे पता है, बट आप शुड के साथ ना करें। आपका मन करे तो शुड के साथ कर लेना, और ना भी मन करे तो V1 के साथ कर लेना ओनली। और सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आप V1 के साथ S या ES का यूज नहीं करोगे। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, टेक केयर लिस्ट यू फेल। यहाँ पे मैंने टेक के साथ टैक्स नहीं लगाया, S नहीं लगाया, E नहीं लगाया लास्ट में। E तो इसके टेक का ही होता है, जो TAKE इसकी खुद की वो स्पेलिंग होती है। इसके साथ हमने S या ES का यूज नहीं किया हुआ। ये आपको ध्यान रखने की बात है। यही एरर आपके पेपर में आती है, क्योंकि वो दे देगा टेक्स केयर लीड यू फेल। तो वहां पे आपको एरर क्या मिलेगी? S मिलेगा एरर, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और जो मैंने में आपको बताया था कि आपको लाइकली और मस्ट एक साथ मिलेंगे, वो एरर आपको मिलेगी। 100% चांस है, आप लिख कर ले लो ये बात। और शुड के वाक्य में आपको यही एरर मिलेगी। यही मेन पॉइंट है, आप अच्छे से ध्यान रख लेना इस बात को। ये थे हमारे एक और मॉडल कंप्लीट हो चुका है। अभी तक कौन कौन से हो चुके हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल की तरफ, ought to, जिसका अर्थ होता है करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं चूज टू मोरल ऑब्लिगेशन ड्यूटी। अब हम कर्तव्य बताने के लिए भी हम जो भी हमारे कर्तव्य हैं या हमारे ड्यूटी है उन सबको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ought to का यूज करते हैं। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, सर आपने बताया था कि मस्ट में भी हम
नैतिक कर्तव्य और कानून का यूज करते हैं, वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। अब आप यहाँ पे बता रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी बात। यदि आपके पेपर में एक सेंटेंस दिया हुआ है और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन है वो डेयर टू, विल, कैन और ought टू, तो वहां पे आप सही ऑप्शन क्या करोगे, ought टू। और यदि आपको ऑप्शन में ought टू और मस्ट दोनों ही दिए हुए हैं तो आप सबसे पहले करोगे मस्ट को टिक, नहीं कि ought टू को। यदि इनमें दोनों में से कोई एक आया हुआ है तो आप जो भी आया हुआ है इन दोनों में से, मस्ट और ought टू में से, उसको ही यूज करोगे, बाकी किसी अलग चीज को यूज नहीं कर सकते। ये नहीं है आपने सोचा कि आपने तो मस्ट में बता दिया तो मस्ट ऑप्शन में है ही नहीं, हम टिक ही नहीं करेंगे, कुछ और ही टिक कर आ जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे मेन पॉइंट है ये। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, वो याद रखते हैं कि मस्ट के साथ मोरल ड्यूटी का यूज करते हैं हम, बस ये याद रख लिया। अरे ये याद मत रखो कि हम, तो ये याद रखो हम किस किस के साथ हम दो का ही तो यूज करते हैं मोरल ड्यूटी, हम मस्ट और ought टू। आप सिंपल याद रख सकते हैं, मस्ट नहीं आया तो ought टू आ जाएगा, ought टू नहीं आया तो मस्ट आ जाएगा। जो दोनों आए हुए हैं तो हमें मस्ट को टिक करना है, यदि एक आया हुआ है तो हम किसी को भी कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो बाकी 3 ऑप्शन से हटकर जो होता है मस्ट या ought टू दिया हुआ है उसी को टिक करना है, बाकी किसी और ऑप्शन की तरफ आपको देखना भी नहीं है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फॉर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ये भी वही सेम पॉइंट आ गया, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ought टू का यूज करते हैं। ये बिल्कुल दोनों पॉइंट बिल्कुल सेम है, आपको बस ध्यान रखना है। वहां पे मैंने ऊपर वाले में बता दिया ऑब्लिगेशन ड्यूटी मस्ट और ought टू आएगा, नीचे वाले में भी बहुत अधिक संभावना है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी कहाँ पे था, मस्ट में ही था हमारा। बस मेन पॉइंट यही है कि आपको पेपर में ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सबसे मेन पॉइंट यही है। तो अब आपके हो चुके हैं 7 मॉडल कंप्लीट। तो यही थी फ्रेंड्स वो आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको 5 मॉडल कंप्लीट करा दिए हैं। आपने वो अभी तक हमारे 2 मॉडल की वीडियो नहीं देखे तो आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं इस वीडियो के, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अधिक वीडियो देखने के लिए, इसी टाइप के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हमारे चैनल पे करंट अफेयर, इंडिया जीके, साइंस, कंप्यूटर, हरियाणा जीके की क्लासें भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो वो आप ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें। तो आपको कहीं पे भी डाउट है, जो मैंने आज जो मॉडल कराया है उसमें आपको कहीं पे भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स पार्ट 3 में। पार्ट 3 में मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा मॉडल। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।